कि आपने आशीष दा को बोला था क्या कि मदद किसको करना है, समर्थन किसको करना है, और इसमें क्या डील हुई थी, और धनबाद सीट के टिकट पे क्या डील हुई है, ये उनको बताना होगा। तो आपने निष्कासित क्यों किया? आप इसका हमको बता दीजिए ना। जिस आशीष महतो के घर में आप जाके रहते थे, उनके घर में बैठते थे, जिन्होंने भाषा आंदोलन के टाइम पे मदद किया, आज उसने आपने एक फेक ऑडियो पे उनको निष्कासित कर दिया। तो ये तो आपको जवाब देना होगा। और उन्होंने बोला है कि अगर तोरा हमारे बात पे विश्वास ना है वो तो नहीं चाल बिहान गाड़ी रिजर्व करके टाइगर यहाँ, और टाइगर से कुछ नहीं, तो टाइगर को तो जवाब देना होगा। एसएससी था, फिर जेबी कैसे हुए, सब लोग थे उसमें। निमाईदा थे, शक्तिदा थे, दयामय बनवार थे, तुलसी महतो थे, राजेश महतो थे, अनगिनत नाम थे। आज पुटकी के युवा क्यों छोड़ रहे हैं? जिस पुटकी की युवाओं ने उनको पहचान दिया, बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, वो लोग हमको फोन कर रहे हैं कि दादा हमारी तो बर्बाद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जयराम को ये चैलेंज करता हूं कि अगर रांची में मेरा फ्लैट है या मेरी जमीन है, वो अगर सिद्ध कर देते हैं तो आज के आज मैं जिला परिषद पद से इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति कभी नहीं करूंगा। और अगर नहीं कर पाए तो आज के आज उनको भी इस्तीफा देना होगा और हमेशा के लिए राजनीति छोड़ना होगा। अगर समाज को सुधारने के लिए गालियां सुननी पड़ेगी तो मैं सुनूंगा। कुछ युवा भटक गए हैं, कुछ युवा राह भटक गए हैं। जब सच्चाई पता चलेगा तो वो आएंगे और बोलेंगे दादा गलती है, गलत लोग के सपोर्ट कर दिलियो दादा। और अभी कई लोग फोन करते हैं मुझे, कई लोग, जितना आप कमेंट देख रहे हैं उससे ज्यादा मुझे फोन आता है कि दादा बहुत बढ़िया सवाल कर ली, ये एकदम झारखंड के बर्बाद कर देते हो दादा। ऐसा कई फोन मेरे पास दिन भर में आता है। हमारे साथ भाषा खतियान आंदोलनकारी सह जिला परिषद तोपचांची के विकास महतो हैं, बड़ी सुर्खियों में है। अभी वर्तमान में गिरिडीह लोकसभा चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन इसी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं और यहीं के जिला परिषद है। पुराने आंदोलन में जो भाषा खतियान आंदोलन में सहयोगी थे, एक साथ जयराम महतो के साथ कहीं कहीं मंचों में दिखते थे और भाषा खतियान के यहाँ के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे। जयराम महतो अलग खेमा था, इनका अलग खेमा था। ये रांची पैदल यात्रा करते थे। जयराम महतो गांव और क्षेत्र में नुक्कड़ सभा, ये लोगों ने रांची में महीनों भर बैठे धरना प्रदर्शन किए। विधानसभा राज्यपाल के बाहर में धरना प्रदर्शन किए। फिर तीर्थनाथ आकाश, करण महतो जैसे इनके साथी थे, वही जयराम महतो, मोतीलाल जैसे साथियों के साथ अपना अपना गुटबाजी किए हैं। इन लोग आंदोलन के बाद साइलेंट हो गए। भले ये भी जिला परिषद चुनाव लड़े, करण महतो मुखिया लड़े और जयराम महतो ने कुछ नहीं लड़ा। उन्होंने जिला परिषद ऐसे चुनाव लड़ने का मन में ठाना था लेकिन लड़ा नहीं। फिर विधायक की बात आई, मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, फिर बाद में उससे पहले सांसद के चुनाव और ये संसद का चुनाव लड़े। इसी बीच में चुनाव सामने है और कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी। एक तरफ से जयराम महतो इन पर आरोप लगाते हैं, एक तरफ से ये जयराम महतो पे आरोप लगाते हैं। चलिए जानते हैं जयराम महतो ने कई आरोप कल के इंटरव्यू पे लगाया, इन पर जानने का प्रयास करते हैं कहाँ तक सच है। सबसे पहली बात जानने का प्रयास करते हैं कि आपने इतने दिनों तक रांची पैदल यात्रा जाते हैं और नया फ्लैट कहीं से बुक करवा के आते हैं। ये फ्लैट कहाँ पे है, कितने रूम का है, कितने बीएचके का है, कितने बड़ा फ्लैट है और किस जगह पे है रांची जैसे शहर में? देखिए ये तो जयराम ही बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही मुझ पर आरोप लगाया है। मेरे पास तो उसका पेपर नहीं है। अगर जयराम पास है तो वो लाकर दे दे। और ये लीगल है क्या? पेपर नहीं है? ये झूठा अफवाह है ना, क्योंकि आज तक वो झूठ परोसते आए हैं। आज तक उन्होंने झारखंडियों को दिग्भ्रमित किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जयराम को ये चैलेंज करता हूं कि अगर रांची में मेरा फ्लैट है या मेरी जमीन है, वो अगर सिद्ध कर देते हैं तो आज के आज मैं जिला परिषद पद से इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति कभी नहीं करूंगा। और अगर नहीं कर पाए तो आज के आज उनको भी इस्तीफा देना होगा और हमेशा के लिए राजनीति छोड़ना होगा। तो झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं? मैं चैलेंज तो कर रहा हूं उनको, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप साबित कीजिए। और साबित नहीं कीजिएगा तो आप राजनीति छोड़िए, क्योंकि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और झूठ को परोसकर आपने झारखंड की जनभावनाओं को सिर्फ और सिर्फ खेलने का काम किया है। अच्छा वो ठीक है, अगर आपका उतना वजूद है तो जयराम महतो का फोटो दिखा के आप गांव-गांव में क्षेत्र में उसके क्षेत्र में घूम के जिला परिषद आप बनने का काम किए चुपके से। अच्छा एक बात बताइए, चुनाव का प्रचार कोई चुपके करता है क्या? जयराम महतो का फोटो दिखा के? तो अरे भाई, तो चुपके कोई करता है क्या? मैं आपको पूछ रहा हूँ। और अगर ऐसी बात है तो उनको जब पता था तो उनको विरोध करना चाहिए ना कि मेरा फोटो दिखा के काहे जी? विकास महतो जब राजनीति में आए थे तब जयराम महतो नहीं थे। जयराम महतो मेरे प्रतिद्वंदी थे, मैं उनका प्रतिद्वंदी कभी नहीं रहा हूं, क्योंकि भावी जिला परिषद उनको बनना था। आपने अभी कुछ दिन पहले मेरे फेसबुक साइट पे एक इंटरव्यू चल रहा है जिसमें आप ही के तरह के एक भाई पत्रकार हैं, और उनको बयान कौन दे रहा है? जयराम। और क्या बोल रहा है कि बड़ों का टाइगर विकास महतो, छोटों का टाइगर जयराम, और इनका प्रतिद्वंदी बताया जा रहा है। और वो बड़ी चाव से उसमें इंटरव्यू दे रहे हैं। उसी समय वो क्यों नहीं बोले कि मैं कोई प्रतिद्वंदी नहीं हूं, सबको हम लोग लड़ेंगे? तो आप हमको प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, मैं आपको प्रतिद्वंदी नहीं मान रहा हूं। और जहां तक रहा जिला परिषद का चुनाव, तो ये मेरा जिला परिषद का कोई पहला चुनाव नहीं है। 2010 में भी मैं जिला परिषद चुनाव लड़ा था, कुछ वोटों से मैं उस समय हार गया था। उसके बाद मैं मुखिया चुनाव लड़ता हूं तो मुखिया चुनाव में जीता हूं। 2007 में मैं कॉलेज इलेक्शन का चुनाव जीता हुआ। तो आंदोलन और चुनाव मेरे लिए दो अलग अलग बातें हैं। मैं चुनाव लड़ना क्योंकि मुझे राजनीति पसंद है, राजनीति मेरा शौक है, राजनीति में करता हूँ जनता की सेवा के लिए। इतना दिन से 2 सालों से चुप क्यों थे? अभी जो आप लाइव आ रहे हैं, मीडिया बाइट दे रहे हैं हर जगह, तब तक आप आंदोलनकारी थे। आज आप पार्टी के अध्यक्ष हो गए तो सवाल तो आपसे करेंगे कि मुद्दों को बेचकर, मुद्दों के भावनाओं को बेचकर आपने पार्टी बना लिया और आज के डेट में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो सवाल तो करेंगे ना।
होने वाले सांसद से सवाल पूछना गलत है क्या? आप ही के बातों को मैं पूछ रहा हूँ, जितना बात आपने मंच से बोला है उन्हीं बातों को मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे आप लेके जाइएगा। ये मुखिया और पंचायत और जिला परिषद का चुनाव है जी, ये देश का चुनाव है, आपको समझना होगा। देश हमारा आगे कैसे बढ़ेगा, देश की सरहदें मजबूत कैसे होंगी, विश्व में हमारा भारत आगे कैसे बढ़ेगा, उसके लिए आपका क्या आइडियोलॉजी है, ये बता दीजिए आप हमें। अच्छा, जयराम महतो साहब इतना भड़के क्यों रहते हैं? जयराम महतो को इतना लोग समर्थन करते हैं, आपके पोस्ट में हम देखते हैं नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो फिर कैसे मान ले कि जयराम महतो गलत है? अगर समाज को सुधारने के लिए गालियां सुननी पड़ेगी तो मैं सुनूंगा। कुछ युवा भटक गए हैं, कुछ युवा राह भटक गए हैं, जब सच्चाई पता चलेगा तो वो आएंगे और बोलेंगे दादा गलती है, गलत लोग के सपोर्ट कर दिलियो दादा। और अभी कई लोग फोन करते हैं मुझे, कई लोग, जितना आप कमेंट देख रहे हैं उससे ज्यादा मुझे फोन आता है कि दादा बहुत बढ़िया सवाल कर ली, ये एकदम झारखंड के बर्बाद कर दे तो दादा। ऐसा कई फोन मेरे पास दिन भर में आता है। खाली सच में? हाँ सच में आता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे पास ऐसा थोड़ी है कि हाई कोर्ट के जज फोन कर दिलो, फलना आज हमरा यहाँ से फोन कर दिलो, फलना दुबई से फोन कर दिलो, वो सब चीज नहीं है। झारखंड के युवा फोन करते हैं दादा एक नंबर। मेरा अभी व्हाट्सअप आप देखिएगा तो उसमें एकदम एक नंबर दादा वो लोग लिख के भेजते हैं कि दादा इटा तनी पूछी ने ये तितिर वाला कहानियां की है दादा, देख लियो कि आज दूगो तोता आ गलो महाराष्ट्र से, जब बोल रहा लो कि हमरी के बारे में कि हमरी यहाँ 10x10 के में रही है, और एक तरफ जयराम बोलो कि हम यहाँ कल कारखाना नहीं खोले देवे तो हमरी की हमेशा बाहर में रह। तो ये सब फोन आता है, ये सब लोग मुझे पूछने बोलते हैं, मैं पूछ रहा हूँ उनसे। अच्छा ये बताइए कि जयराम महतो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जैसे चुनाव लड़ रहा हूँ साजिश मेरे ऊपर रची जा रही है। धनबाद में भी एक ऑडियो वायरल हो रहा है, किस तरह से साजिश रची जा रही है ताकि जयराम महतो का छवि खराब हो। क्या इस पर सच है? वो जो आवाज है वो आशीष महतो की आवाज है कि ये फेक आवाज है? अच्छा, अगर आशीष महतो की आवाज नहीं है तो आशीष महतो को निष्कासित क्यों किया गया भाई? आप बताइए ना। इसका मतलब आपका जो पार्टी है, आपका जो कानून है, आपका पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, आपके पार्टी का जो संविधान है वो गलत है। आपको बोला जा रहा है कि फेक न्यूज दे मत। अरे भाई फेक न्यूज है तो आपने निष्कासित क्यों किया? आप इसका हमको बता दीजिए ना। जिस आशीष महतो के घर में आप जाके रहते थे, उनके घर में बैठते थे, जिन्होंने भाषा आंदोलन के टाइम पे मदद किया, आज उसने आपने एक फेक ऑडियो पे उनको निष्कासित कर दिया। तो ये तो आपको जवाब देना होगा। और उन्होंने बोला है कि अगर तोरा हमार बात पे विश्वास नहीं है वो तो नी चालक बिहान गाड़ी रिजर्व करके टाइगर हिया और टाइगर से पूछ ले। तो टाइगर को तो जवाब देना होगा कि आपने आशीष दा को बोला था क्या कि मदद किसको करना है, समर्थन किसको करना है, और इसमें क्या डील हुई थी, और धनबाद सीट के टिकट पे क्या डील हुई है, ये उनको बताना होगा। डील हुआ है? डील नहीं हुआ तो आंदोलन आप शुरू से देखे हैं, 1 लाख का चेहरा कभी था क्या? नहीं। कोई आंदोलन में तो उसने टिकट कैसे पा लिया? कुछ तो टर्म कंडीशन रहा होगा, कुछ तो शर्त हुआ होगा, कुछ तो अटैची पहुंचा होगा, तब तो टिकट मिल गया ना। नहीं तो आंदोलनकारी को टिकट देने का बात था ना जी। आज आशीष दा को टिकट क्यों नहीं दिया गया? आशीष दा में क्या कमी थी? टिकट मिलना चाहिए धनबाद। तो चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। अरे भाई वो किसने, किसके सामने बोला, किसके सामने बोला, ये बता दीजिए ना। जयराम महतो के सामने। अरे बस वही दोनों के बीच में, और फंस जाता है हमेशा अध्यक्ष के आगे उपाध्यक्ष। आखिर जयराम महतो को कब सस्पेंड किया जाएगा पार्टी से? महासचिव जी बताएंगे, उनके ऊपर भी तो आरोप था। अच्छा ये बताइए कि जयराम महतो का आइडियोलॉजी आखिर आप लोगों को कहां कहां से लगा कि खराब करते जा रहा है, झारखंड के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है? भाषा हटा, भाषा नहीं ना हटा। खतियान लागू हुआ, विस्थापन नीति लागू हुआ, नहीं हुआ। आज के डेट में 60-40 पे कुछ हुआ नहीं हुआ। झारखंड के जो 4 साल में जिस युवा ने अपना उम्र को खोया, उसको नौकरी दोबारा मिल सकती है क्या? नहीं, उम्र पार हो गया तो नौकरी तो नहीं मिल सकती है। लेकिन आज पूरे राज्य में आंदोलन में एक चेहरा सिर्फ क्यों चमका? आपने उसको चमकाया प्रोपेगेंडा करके। जिस झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले पूरा आंदोलन का शुरुआत हुआ, उस बैनर को आपके छोड़ के अपना बैनर बनाया, ताकि मैं अपने अनुसार से चलूंगा, मेरे अंदर सभी लोग रहेंगे और हम अपने अनुसार से झारखंड को चलाएंगे, झारखंड की जन भावनाओं को बेचेंगे और इससे आय का स्रोत बना लिया। और आज के डेट में आप विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री की बात करते हैं, और कल तक आपने सिर्फ और सिर्फ माननीयों को गाली देके, अब मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके अपना फिगर को बनाया। अच्छा ये मैं जानकारी आप लोगों को दे दूं, इन्होंने कहा कि जयराम महतो ने अलग अपना संगठन बनाया था, वो जेबीएसएस पहले था ना? जेबीएसएस ही था, फिर जेबी कैसे हुए? सब लोग थे उसमें, निमाईदा थे, शक्तिदा थे, दयामय बनवार थे, तुलसी महतो थे, राजेश महतो थे, अनगिनत नाम थे। आज पुटकी के युवा क्यों छोड़ रहे हैं? जिस पुटकी की युवाओं ने उनको पहचान दिया, बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं। वो लोग हमको फोन कर रहे हैं कि दादा हमारी तो बर्बाद है गेलियो। तो उसका जवाब तो देना होगा। अरे भाई तन मन धन सब कुछ लगाया उन्होंने, आंदोलन के लिए नौकरी छोड़ दिया, आंदोलन के लिए काम छोड़ दिया, दिन रात इनके साथ रहते थे। आज उनका तो वो समय समाप्त हो गया, उनको मिला क्या? शून्य। लेकिन यहाँ कौन एक चेहरा सिर्फ उभरा, वो कौन? सिर्फ और सिर्फ जयराम, दूसरा कोई चेहरा नहीं उभरा। आप देख लीजिए ना, उसका जो लाइफ स्टाइल था किस प्रकार से चेंज हो गया।
आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, अपना धन, तन, मन, धन तीनों लगाया और इनके द्वारा कहीं ना कहीं सिर्फ अर्जित किया गया। आगे क्या मतलब कि जिस तरह से जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी क्या सिर्फ जयराम महतो पर हमेशा सवाल खड़ा करते रहेंगे? जब जब झारखंड को कोई गलत दिशा में लेके जाएगा तब तब हमारा सवाल होगा। और मैं कह रहा हूं ये देश का चुनाव है, ये मुखिया, सरपंच और जिला परिषद का चुनाव नहीं है। देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा ये उसका चुनाव है। देश की सरहदें कैसे मजबूत होंगी, आपको ये बोला जा रहा है कि आप मोदी से मतलब कि सीपी चौधरी से ये आपका डील वगैरह हो गया, इसलिए उधर से जयराम महतो ने कहा माल मिला इसलिए विरोध कर रहा है। अच्छा एक बात बता दीजिए ना भाई कि कितना मिला है, और आपको अगर पता है तो आप ये बता दीजिए। मैं आपके आइडियोलॉजी का विरोध कर रहा हूँ। आज माननीय सांसद हैं, आप झूठ पे झूठ बोल सकते हैं, विकास महतो झूठ नहीं बोलता है। जिससे मिलता है तो उसका फोटो भी रहता है। मैं ऐसा नहीं कि सांसद से नहीं मिले हैं, आज तक उनसे टेलीफोनिक बात नहीं हुई। जब फोटो आ गया तो उसके लोग बोल रहे हैं कि मिल क्यों नहीं सकता है, क्यों दोहरा चरित्र क्यों? एक दिन पहले आप क्या बोलते हैं कि हम सांसद को जानते नहीं, सांसद से मिले नहीं है, और उसी भाषा आंदोलन का जब फोटो वायरल हो जाता है तो आप बोलते हैं ये। हमेशा इन्होंने झूठ और झूठ और झूठ को परोसा है और झारखंडी जनमानस को, भावनाओं को खेलने का काम किया है। चलिए ये थे विकास महतो, जिन्होंने आज कह दिया जयराम महतो की कि मैं पूरा राजनीति छोड़ दूंगा अगर मेरे नाम का फ्लैट या मेरा फ्लैट रांची राजधानी में अगर मिलता है तो। और जयराम महतो ने बड़े मंच में और सभी मीडिया लोगों के पास ये कहा कि इनके रांची में इनलीगल फ्लैट है। अब ये जानकारी जांच पड़ताल करने की है कि वो फ्लैट किसके नाम पे है, कौन किसको दिया है नहीं है, या फिर जयराम महतो झूठ बोल रहे हैं या विकास महतो झूठ रहे हैं। हमें इस क्षेत्र में इसको लेकर और भी जगह चर्चा करेंगे कि आखिर इन दोनों में कहाँ तक सच है, फ्लैट कहाँ है, नहीं है, किसके नाम पर है और कितने बड़ी फ्लैट है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद कि आप इस तरह से आप बेबाकी से अपने सवालों को रखते हैं। गाली मिलता है, सच को हमेशा सामना करना पड़ता है। सच आज नहीं, सच जब जब आया है तब तब सच को सामना करना पड़ा है ऐसे लोगों का। तो हमारे ही भाई हैं, कुछ लोग हैं जो राह भटक गए हैं, समय रहते वो लोग सबको वापस आ जाएंगे।